स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 4 से 8 अक्टूबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। इनमें से किनके नाम पर पुरस्कार शामिल नहीं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र देव वर्मा पुरस्कार। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लोक कला साधकों के सम्मान को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। यह पुरस्कार लोक कलाकार स्व लक्ष्मण मस्तूरिया और स्व खुमान साव तथा भगवान राम की माता कौशल्या को समर्पित होंगे। प्रदेश की लोकगीत व लोक संगीत की महान विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन और इस क्षेत्र में काम कर रहे नए कलाकारों को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य अलंकरण के रूप में अन्य पुरस्कारों के साथ 3 नए पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके तहत लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले कला साधकों को खुमान साव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह माता कौशल्या के मायके और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली को माता कौशल्या सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। ये पुरस्कार राज्य अलंकरण की भांति ही इन श्रेणियों के पुरस्कार भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार देने के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम स्थान पर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 99.90% लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़कर आजीविका हासिल कर रहे हैं। राज्य में सितंबर माह में बेरोजगारी दर अब तक अपने सबसे न्यूनतम स्तर 0.1% पर है। इसके तहत देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ शीर्ष प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, राज्य में संचालित गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोमूत्र की खरीदी में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा जिला। राज्य का जांजगीर चांपा जिला गोमूत्र खरीदी में प्रदेश भर में शीर्ष प्रथम स्थान पर है। जांजगीर चांपा जिला अब तक 5093 लीटर गोमूत्र खरीदी के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। वहीं 2926 लीटर की गोमूत्र खरीदी के साथ कबीरधाम जिला दूसरे स्थान पर और कोरिया जिला 2993 लीटर गोमूत्र खरीदी के साथ तीसरे स्थान पर है। बता दें कि राज्य में 28 जुलाई 2022 हरेली पर्व से पूरे प्रदेश में गोमूत्र की खरीदी 4 रुपये प्रति लीटर की दर से की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट से भारत के किस शहर के लिए नई विमान सेवा का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर शहर से। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिलासपुर इंदौर बिलासपुर विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ करने और यहां अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब स्थापना करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से आग्रह किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर एयरपोर्ट हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 461 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जिन पर रनवे विस्तार, नवीन टर्मिनल भवन निर्माण, ACT टावर निर्माण कर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार तैयार किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरुदर्शन मेला राज्य के किस स्थान में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भंडारपुरी में। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में राजधानी रायपुर के आरंग तहसील अंतर्गत भंडारपुरी धाम में गुरुदर्शन मेला का आयोजन किया गया था। यह मेला बाबा गुरु घासीदास के पुत्र गुरु बालकदास के गतिशील होने की याद में वर्षों से संत समागम और गुरुदर्शन की परंपरा को पूरा किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संत समागम स्तर पर भव्य मंच निर्माण और मैदान की समतलीकरण,
गांव में सतनाम भवन गुरुदर्शन मेला के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए, भंडारपुरी के अधूरे गुरुदर्शन को पूर्ण करने तथा भंडारपुरी से गैत्रा तक सड़क निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में कितने इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 300 इंडस्ट्रियल पार्क। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की तलवारबाजी टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रजत पदक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4 पुरस्कार। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के आत्मानंद की स्कूल की उस छात्रा का क्या नाम है जिसका चयन नासा के प्रोजेक्ट के लिए हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रितिका ध्रुव। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस वर्ष को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2023 को। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत 1 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंबिकापुर। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, ईस्ट जोन में 25 से 50 हज़ार आबादी की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से किस जिले को पुरस्कृत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बलौदाबाजार जिले को। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत छोटे शहरों की कैटेगरी के ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ के किस शहर ने प्रदेश में पहला स्थान व देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाटन ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर फतह हासिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यासी जैन ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड राज्य को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के झारखंड राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश को। बता दें कि बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस साल उसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। अगला प्रश्न है, अब तक का दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका के द्वारा। बता दें कि अमेरिकी सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर चुना गया है। यह पहला कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल के दायरे में आ गया है, यानी कि यह 1 सेकेंड में क्विंटिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की रैंकिंग को टॉप 500 कहा जाता है। 30 मई को इसका ऐलान हुआ, जिसमें अमेरिका के फ्रंटियर को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना अंतर्गत राज्य में कितने हाट बाजार क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1839। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना अंतर्गत अब तक 1839 हाट बाजार क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। हमारा आज की क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ कहाँ किया गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस विभाग को जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तीसरा प्रश्न है, प्रदेश के पहले किसान स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? चौथा प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
जिसे हाल ही में देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 5वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है?